तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरन आवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। आवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं डाला गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वफाकी हुकूमत ने 50 से 60 अरब रुपए हफ्तावार आवाम को रिलीफ दिया। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तरक्याती बजट में कटौती की गई। ईरान और अमेरिका को जंग खत्म करने का मंसूबा मौसूल। रॉयटर्स का दावा, पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए जामे मंसूबा पेश किया। अमेरिका और ईरान गौर कर रहे हैं सालिसों की कोशिशों से 45 रोज़ा जंगबंदी का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने मुमकिना 45 दिन की जंगबंदी के लिए फरीकैन से बात की। गुफ्तगू जंग के मुस्तकिल खात्मे का बाइस बन सकती है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहदे की शराइत पर बात कर रहे हैं। पहले मरहले में मुमकिना तौर पर 45 दिन की जंगबंदी और दूसरे में जंग के खात्मे पर हतमी मुआहदा किया जाएगा। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा ने मामले पर कोई तबसरा नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा कि मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट्स की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। हम इनफरादी और मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। ईरान ने जंगबंदी के लिए मुतालिबात का जामे फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। मुनासिब वक्त पर सामने लाने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं 15 निकाती अमरीकी मंसूबा गैर मंतकी और अफसानवी है। सालिसों से बात कमजोरी नहीं। ईरान के तवानाई और सनती ढांचे को निशाना बनाने की बातें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका की मदद करने वाले ममालिक भी जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के मुर्तकिब होंगे। मददगार ममालिक का हिसाब भी अमरीका के साथ होगा। ईरान की भरपूर मज़ाहमत पर ट्रंप गालियों पर उतर आए। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान में बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी। कहा कि आपने हॉर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। बस देखते जाओ। मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। ट्रंप की सोशल मीडिया ट्रोथ पर मुख्तसर पोस्ट। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि बहुत हद तक इम्कान है कि आज मुआहिदा हो जाए। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो मैं सब कुछ तबाह करने, तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। अमन मुज़ाकरात की बाज़गश्त में अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मजीद खादमी शहीद। उन्होंने 5 दहाइयों तक ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में नुमाया खिदमत सर अंजाम दी। तेहरान और कुम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 6 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद। इमारतें मलबे का ढेर। तेहरान यूनिवर्सिटी, अहवाज के शहीद, सुलेमानी एयरपोर्ट और असलविया में फारस पेट्रोकेमिकल तंसीब पर भी हमले। ईरानी डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद ज़ारे शहीद। ईरान ने एक और अमरीकी लोकस ड्रोन तबाह कर दिया। ईरान और मज़ामती फोर्सेस के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमले। ईरान ने इसराइल में 28 मकामात पर मिसाइल बरसा दिए। हैफा में ईरानी मिसाइल से तबाही, 4 अफराद हलाक। इमारत मलिया मेट। उर्दन में 2 अफराद जख्मी। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत के जजीरे बोबयान में अमरीकी अफवाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इराक़ी मज़ामती ग्रुप ने भी हमले बढ़ा दिए। कुवैत, ईरान और शाम में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइल की जनूबी लेबनान में बमबारी, 13 अफराद शहीद। तिब्बी हमले के 2 इरकान भी शामिल। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में सेहूनी फौजियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के सरबराह अयाल जामीर का कहना है दरियाए लितानी के जुनूब में तमाम इलाकों को अमली फौजी जोन में तब्दील कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयां जारी हैं। हमास का एक बार फिर ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तर्जुमान हमास अबू उबैदा का कहना है कि ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले जंगी जारहियत हैं। ईरान को दिफा का हक हासिल है।
अमरीका ईरान तनाज़े से इलाक़ाई सूरत हाल और आलमी मईशत पर दबाव पड़ रहा है। चीन पाकिस्तान 5 निकाती प्लान पर चीनी सफ़ीर का बयान। कहा कि मौजूदा कशीदगी के बायस 31 मार्च को चीन और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर खलीज में अमन के लिए 5 निकाती प्लान जारी किया। ये चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका मौक़िफ़ है। प्लान बैनुल अक़वामी बरादरी की ख्वाहिशात के मुताबिक भी है। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा की काबिश, अमन व इस्तेहकाम और इंसाफ की आवाज़ बनकर उभरी। वज़ीर-ए-आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इजहार तशवीश। एक्स पर पैगाम में लिखा, मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरियों समेत कई अफराद जख्मी हुए। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो और यूएई हुकाम से राबते में हैं। यकीनी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को तमाम ज़रूरी मदद फ्राहम की जा सके। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत का इरादा करता है। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ज़र मुबादला ज़खायर की बचत के लिए माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुशाइंद है। जदीद गाड़ियाँ पेट्रोल के बजाय बिजली से चलेंगी। उम्मीद है कि मुल्क भर में मनसूबे की तख्लीक की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस को पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी की तकरीब। वज़ीर आज़म की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान अदालती ताउन को फ़रोग़ देने का फैसला। अदालती तरबियत और बेहतरीन तरीक़ाकार के तबादले पर इत्तेफाक। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही आफरीदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की के अदालती निज़ाम में जिद्दत को देख कर खुशी हुई। अदालती कार्रवाई में मसनूई जहानत के इस्तेमाल के हवाले से तुर्की एक मिसाल है। कहा, तुर्क वफद का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अलामत है। मुफाहमती यादाश्त अदालती शोबे में ताउन की कलीदी साबित होगी, जबकि एक दूसरे के अदालती तजर्बात से इस्तेफादा करना है। बाहमी मुंसलिक होती दुनिया में अदालती निज़ाम अलग नहीं रह सकता। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने के सिलसिले का आगाज हो गया। सब्सिडी के लिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि बस, वैगन और मोटरसाइकिल को सब्सिडी दी जाएगी। एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक ही फर्द को सब्सिडी दी जाएगी। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए 20 लीटर पर माहाना 2000 रुपये रिलीफ मिलेगा। 2000 रुपये 24 घंटों में मिल जाएंगे। मोटरसाइकिल ट्रांसफर करने की फीस खत्म कर दी गई है। एक्साइज दफातर हफ्ता और इतवार को सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। किफ़ायत शुआरी मुहिम। कराची में मार्केटों के लिए रात 8 या 9 बजे का वक्त मुकर्रर करने की तजवीज़। सिंध हुकूमत ने मुजव्वज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के लिए सिफारिशात की तैयारी शुरू कर दी। सूबे में होटल्स, फूड कोर्ट्स के औकात कार मुतहद करने का फैसला। होटल्स, रेस्टोरेंट्स के लिए रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर किए जाने का इम्कान। तकारीब में वन डिश की पाबंदी की तजवीज़। कराची में शादी हॉल्स रात 10 बजे के बाद खुले रखने पर सज़ा और जुर्माने की सिफारिश। देही इजला में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ है। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स को पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल होगा।